कांग्रेस की बेबाक खातून लीडर मोहतरमा उज़्मा शाकिर ने अपनी टीम के हमरा मरकजी हुकूमत और उत्तराखंड के वजीर आला के खिलाफ चार मीनार के दामन में एहतजाज करते हुए अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के वजीर आला नरेंद्र मोदी को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो हिंदुस्तान की अवाम के हक में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने की खातिर फ़िरका परस्ती की सियासत कर रहे हैं। और उन्होंने अपने बयान में इस बात की जानिब भी इशारा दिया है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आला को पता चल चुका है कि वो MP इलेक्शन में बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं, तभी तो वो बौखलाहट का शिकार होकर ज़ाफ़रानी जमातों के आड़ में फ़िरका परस्ती की सियासत कर रहे हैं। और उन्होंने उलमा इकराम व मशाइख अज़्ज़ाम व मुफ़क्किरीन इकराम के एहतजाजों के बारे में कहा है कि काश यही उलमा अगर सही वक्त पर मैदान में उतर कर इत्तेहाद का सबूत देते तो आज ये दिन मुसलमानों को देखना नहीं पड़ता था। नाज़रीन, यकीनन उज़्मा शाकिर ने बहुत खूब कहा। उलमा इकराम व मशाइख अज़्ज़ाम व मुफ़क्किरीन अगर मसलकों और मकातिब फ़िक्र के झगड़ों से बालातर होकर ज़ाफ़रानी जमातों को चैलेंज करते तो आज मुफ्ती सलमान अज़हर की गिरफ्तारी नहीं होती और हल्द्वानी में जो मुसलमानों के साथ खून की होली खेली जा रही है वो भी नहीं होती। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। तो आइए देखते हैं कांग्रेस की बेबाक खातून लीडर मोहतरमा उज़्मा शाकिर के इस बयान की तफसीलात और देखते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में कैसा भगवा तहरीकें अपना किरदार अदा कर रही है और कैसे राम राज बनाने की कोशिश कर रही है। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप रहे पल पल बाखबर। आदाब। हमने आज चार मीनार के दामन में पीसफुल प्रोटेस्ट किया है उत्तराखंड CM और सेंटर की हुकूमत के खिलाफ। देखा जाए, हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हिंदुस्तान की आवाम के हित में काम नहीं कर रहे हैं, अपनी कुर्सी अपनी रियासत बचाने के काम कर रहे हैं। वो बौखला गए हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो MP इलेक्शन में जीतने वाले नहीं हैं। इसीलिए बौखलाहट में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, गाय के नाम पे मारा जा रहा है, राम के नाम पे मारा जा रहा है। कहते हैं जय श्री राम बोलो न तो मार डालेंगे। कितनी ही अफसोस की बात है। हमारी बदनसीबी है कि हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। इस प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस बाइट नहीं दिया। इस प्रधानमंत्री ने एक साल का हिसाब नहीं दिया कि एक साल में देश के लिए क्या किया या 5 साल में देश के लिए क्या किया, या अब 10 साल हो गए इनकी हुकूमत को, 10 साल में देश के हित में क्या काम करे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब उलमाए दीन भी निकले हैं एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए। यही अगर ये लोग पहले निकले होते, अपना मुर्दा होने का सबूत नहीं पेश किए होते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है जो उनकी नुमाइंदगी करे, उनके हक में आवाज उठाए। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो एक आवाज बुलंद करे और उसकी आवाज पे जो है सब लोग लब्बैक बोले। लीडर कौन है जो अपनी बात मनवाए और उसकी बात पे जो है अवाम लब्बैक बोले? वो लीडर है। मैं तो अवाम को लीडर समझती हूं क्योंकि अवाम जो है अपनी बात मनवाती है। अपने आप को लीडर समझती हूं मैं, क्योंकि जितने भी मुसलमान पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए जीते हैं। उनका बस चले तो पूरी कौम को बेच डालेंगे। इसलिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, एक आवाज होने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी समझता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार डालेगा,
खत्म करेगा। हिंदुस्तान में 17 करोड़ मुसलमान है, क्या उनको मारना आसान है? नामुमकिन है। कुछ उम्मत पे, कुछ लोगों पे आप जुल्म कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कौम को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कौम जो है खैर की कौम है, खैरुन उम्मत है। आप इसको एकदम खत्म नहीं कर सकते। आप चाहे हिंदुस्तान की पूरी फौज, पूरी पुलिस पीछे भी लगा लो, फिर भी इस कौम को आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौम अब जिंदा कौम हो गई है। ये कौम अब एकजुट हो गई है, एक आवाज हो गई है। नरेंद्र मोदी, तुम्हारी ये बौखलाहट बता रही है कि तुम और तुम्हारी हुकूमत खत्म होने वाली है। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारने वाली है ये हिंदुस्तान की आवाम। और हिंदुस्तान की आवाम जो है ऐसे हुक्मरान को ठहराएगी जो सेक्युलर होगा, जो अवाम के बीच में रह के अवाम का काम करेगा, अवाम के मसले मसाइल हल करेगा, हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश करेगा, ना ही तोड़ने की कोशिश करेगा। शुक्रिया।